बिलासपुर स्थित आत्मानंद तिलक नगर स्कूल में 10वीं और 12वीं के छात्रों को वार्षिक परीक्षा से वंचित किए जाने के फैसले से छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी आक्रोश है। स्कूल प्रशासन ने शॉर्ट अटेंडेंस का हवाला देते हुए 2 दर्जन से अधिक छात्रों को परीक्षा से अपात्र घोषित कर दिया। ठीक परीक्षा से एक दिन पहले आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया गया, जिसके बाद अभिभावकों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा से एक दिन पहले व्हाट्सएप पर सूचना भेजकर यह निर्णय सुनाया। इससे छात्रों को न केवल मानसिक आघात लगा है, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। छात्रों और उनके परिवारों ने स्कूल प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई है। वे मांग कर रहे हैं कि बच्चों को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए, क्योंकि अचानक लिए गए इस फैसले से उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह निर्णय बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। नियमों के अनुसार छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है और जो छात्र इस मानदंड को पूरा नहीं करते वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की उपस्थिति कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक परिस्थितियां और अन्य अनिवार्य कारण शामिल है। हमारा बस यही निवेदन है कि कैसे भी करके परीक्षा को रेगुलर कर दिया जाए। भले ही हमें अनुमति तो मिल गई है परीक्षा के, लेकिन हमें रेगुलर कर दिया जाए, जिससे हमें भविष्य में कोई इसका प्रभाव ना पड़े प्राइवेट रिजल्ट का। शॉर्ट अटेंडेंस इसके लिए हुआ क्योंकि स्कूल में शिक्षक भी नहीं थे, उस प्रभावी ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, इसीलिए हम सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किए हैं। इसके पीछे तो अब शिक्षा विभाग ही जानती है कि शिक्षक हमारे स्कूल में देर से आए, दिसंबर तक आए, दिसंबर में, जो कि हम लोग इसीलिए स्कूल नहीं जाते थे। गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल तिलक नगर से है। हमको कल रात को नोटिस दिया गया है कि आप लोग का एडमिट कार्ड स्कूल में वापस कीजिए और आप लोगों की परीक्षा रद्द की जा रही है। और कल हमारा बोर्ड का पहला पेपर है। कौन सी क्लास की हैं? हम लोग 12वीं के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं सारे स्टूडेंट। 40 हमारे क्लास में ओवरऑल, जिसमें 26 बच्चों का एडमिट कार्ड रिटर्न मांगा जा रहा है। पहले हमें बोला गया था अटेंडेंस का, पर हमने फरवरी भर पूरा एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया है। जितने डेज थे वर्किंग डेज, पूरे डेज हमने संडे को भी आके एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया है। फिर भी बोर्ड की तरफ से बोला जा रहा है कि हमें अपात्र घोषित कर दिया गया है, जिसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है, ना हमारे स्कूल प्रशासन को, ना हमको। ऑप्शन सब कुछ भी नहीं है, प्राइवेट देने बोल रहे हैं। हम लोग प्राइवेट कैसे देंगे? इतनी परेशानी होती है, आगे कॉलेज नहीं मिलते। अगर हमको प्राइवेट देना होता हम लोग डमी स्कूल कर सकते थे, हम लोग क्यों आते फिर? आप लोगों के लिए एक तो आज हम लोग पूरा पढ़े भी नहीं है, पूरा दिन भर हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार रेगुलर हो जाए। चले हम लोग रात भर जाके पढ़ लेंगे, बट एक बार रेगुलर करवा दीजिए प्लीज। सूचना रात 10-10:30 बजे यहाँ स्कूल से दी गई थी कि बच्चे अपात्र हैं, परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे और सारे बच्चे आकर के अपना प्रवेश पत्र स्कूल में जमा कराएं। कितने बच्चे थे? करीबन 10वीं के 8-10 हैं और ये इसके 26 बच्चे हैं। इस तरीके से टोटल 40 बच्चे के लगभग हैं और बच्चों का भविष्य से खेलना बिल्कुल सही नहीं। क्या चाह रहे हैं? हम कहाँ गए थे? हम लोग सब जगह मिलाए। कल पूरे समय यहाँ से वहां तक की सारी बातें हुई, शिक्षा सचिव से लेकर सारे। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं बच्चों की कम अटेंडेंस है ऐसा करके। तो फिर बच्चों को तो एक्स्ट्रा क्लास भी हुई, पूरा फरवरी भर आए, मेंटेन हो गया अटेंडेंस, पर उसको मान्य नहीं। एडमिट कार्ड देने के बाद तो हमारे दिमाग में यही था कि एडमिट कार्ड दिया है मतलब बोर्ड ने हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो उनका भी वही कहना है कि हम कल पूरे दिन घूमे हैं और सारे जगह मिल लिए हैं, शिक्षा सचिव से मिल लिए हैं, हर एक जगह। अब प्रिंसिपल कुछ कह नहीं रही है, बोलती है बच्चों का भविष्य है। हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, हम भी दौड़ धूप कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रही है इसका तो हमें कुछ पता नहीं है, बट प्रिंसिपल ने हमें ये बताया है, स्कूल की प्रिंसिपल ने, लिखित में कुछ भी नहीं आया है। आपको आज सुबह आके प्रवेश पत्र वापस करना होगा मॉर्निंग में। हम सब स्कूल आए, वापस तो किसी ने नहीं किया। उन्होंने ये बोला, फिर पिंगले मैम आई वहाँ, उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ रायपुर, वहाँ से मैं दूसरा प्रवेश पत्र लेके आती हूँ, बस आपको ये कम्प्रोमाइज करना होगा कि आपके बच्चों के जो आएगा रिपोर्ट कार्ड उसे PR लिख के आएगा। तो हमें वो PR नहीं चाहिए। प्राइवेट तो रेगुलर स्कूल बच्चे गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गए। कल एग्जाम वाला है, अभी क्या कल बैठने देंगे सर एग्जाम में, वो तो बैठने देंगे ही। प्रवेश पत्र उन्होंने दिया है तो बैठने दिया जा रहा है। अगली रणनीति ये है कि उस पर रेगुलर लिख के आए, PR वाला कोई सिस्टम ना हो। किसकी मानते हैं? स्कूल प्रशासन, टीचर्स नहीं है।
रात को 11 बजे वर्मा सर का मैसेज आया है कि आपके बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो हम लोग को टेंशन हो गया, रात भर नींद भी नहीं आई। फिर सुबह देखते हैं तो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि आपको एग्जाम नहीं देंगे करके, और जो कि परीक्षा में बैठने के लिए पत्र भी दिए हैं, जो बोलते हैं ना एडमिट कार्ड भी दिए हैं कि बैठेंगे करके। तो फिर ठीक एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर करना था तो आपको 15 दिन पहले बताना चाहिए। क्या बताया? कहते हैं कि आपके बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरा बेटा तो 62% आया है स्कूल में, हाँ, और बोलते हैं कि 75 चाहिए। और कभी कभी मेजर प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी बच्चों की तबीयत खराब रहती है, कभी कुछ रहता है, और स्कूल में टीचर भी नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की कोई टीचर नहीं है, तो बच्चे सोचते हैं कि वहाँ स्कूल में टाइम पास करने से अच्छा कि मैं घर में पढ़ूंगा करके। कलेक्टर साहब के पास आए, मुलाकात हुई है क्या? तो अभी अपनी बात रखे हैं, देखिए अब क्या कहते क्या हैं। बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब का तो वो मुझे नहीं पता है सर, अभी आगे बात हो क्या रही चाहते है। हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ होगा सर। उसे आगे पढ़ना है, मेरा बच्चा होशियार है, कॉलेज जाएगा तो क्या प्राइवेट में करेंगे क्या सर? हाँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रेगुलर ही आए। सर देखिए, अपात्र घोषित हमने नहीं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किया गया है, और हमसे लिस्ट मांगी गई थी कि किन बच्चों की उपस्थिति 75% से कम है 31 जनवरी की डेट में। तो हमने वो उपस्थिति माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी कि इन बच्चों की उपस्थिति कम है। इन उपस्थिति का जो हमारे पास दस्तावेज है, रजिस्टर है, बच्चों की जो ओरिजिनल उपस्थिति थी, हमने एकदम सही इंफॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी, और उसके आधार पर जो बच्चे कम अटेंडेंस वाले थे उनको अपात्र किया गया। तो बच्चों का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शॉर्ट अटेंडेंस है। ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे हैं, और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनकी उपस्थिति कम थी, जिस कारण से उनको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बैठने की परमिशन नहीं दी गई। हम लोगों ने इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात किया है, तो अभी इन बच्चों को बैठने की परमिशन मिल रही है, और बाकी जो भी इश्यूज हैं उनके रेगुलर और प्राइवेट वाला जो इशू है उसको हम लोग बाद में सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों को बता दिया गया है, कल एग्जाम में वो लोग बैठेंगे। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका अहम होगी। यदि छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती तो यह उनके कैरियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। स्कूल प्रबंधन का निर्णय नियमों के अनुरूप हो सकता है, लेकिन इसके लागू करने का तरीका छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। इस मुद्दे को संवेदनशील तरीके से हल करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा प्रणाली में विश्वास बना रहे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों का परीक्षा में बैठने की गुहार लगाई, जिस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि वह शिक्षा मंडल से बात कर रहे हैं और बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। फिलहाल बच्चे परीक्षा में बैठ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को परीक्षा से वंचित किए जाने के बाद जो अभिभावक नींद से जागे हैं, अगर वे समय रहते ही सजग होते और बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते तो फिर यह स्थिति ना होती। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पूरी तरह लापरवाह अभिभावक अब स्कूल प्रबंधन पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, जबकि इसके लिए असली दोषी तो वे स्वयं हैं। जे न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।